आज हम सबका सवाल जो दोस्तों 14 से होगी। ट्रिग्नोमेट्री का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को लगाया जाए। सवाल नंबर 14 से आज हम सबको होगी दोस्तों, ध्यान दीजिए। हर एक क्वेश्चन को देखते जाना और हर एक क्वेश्चन को नोट करते जाना दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री का सारा डर खत्म। ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा। कॉस थीटा बराबर दिया है 12/13 दिया गया है। तो पूछा गया है क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा बट्टा आपको दिया गया है टेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉसेक थीटा दिया गया है। अब गौर से देखिए ना, 5 12 13 है ना, ट्रिपल हम लिखाए थे। ध्यान देना, आपको शायद पता है यानी cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम सबको लंब 5 निकल जाएगी ना। आप गौर से देखिए, इसको भी तोड़ेंगे दोस्तों तो एक कॉस बन जाएगी कि नहीं। देखिए तोड़ के बता रहे हैं, साइन थीटा और साइन बाय कॉस हो जाएगी दोस्तों, साइन बाय कॉस। तो ये कॉस भागम तो गुणम चली जाएगी, इस खत्म हो जाएगी तो कॉस थीटा। इतना को हटा के हम कॉस थीटा लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आराम से देखिए, तो इतना काहे लिखेगा, ये भी खत्म कर दीजिए। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होती है यानी 13/12 है ना। सॉरी कॉस थीटा तो लिखा है 12/13 लिख लिए। अब ध्यान देना, 1 माइनस टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार 5 बट्टे ध्यान दीजिए 12 हो जाएगी। एक लाइन चल ही देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब यानी 13/5 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, ये 12/13 बनेगी गुना। अब इसको हम घटा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 12 में से 7 घटेगी तो ध्यान दीजिएगा, 5 घटेगी तो 7/12। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 18, तो 5 ऊपर 18 नीचे, 12 से 12 कैंसिल, 7 5 35। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है 35, तो सभी में है। ध्यान दीजिए, 8 तिया 24, तो लास्ट में यानी 234 ही हो गई होगी। जब 13 गुने 18 कीजिएगा तो 234 आपका आएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा बराबर दोस्तों 15/8 दिया गया है। 8 15 17 पता है ना। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होती है, आपका कर्ण 17 निकल जाएगी। एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 16 देखिएगा दोस्तों, 16। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोस्तों सेक लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस 3 थीटा बट्टा 2 दिया गया है, बराबर √2 दिया गया है। तो यहाँ के बाद दोस्तों हम सब क्या करने वाले हैं, सेक कितना डिग्री के मान √2 होती, 45 डिग्री। अगर यहाँ से हम सबको थीटा के मान मालूम हो जाती है दोस्तों, तो यही थीटा के मान उसमें रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगी। तो ये 45 डिग्री हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान से देखना, तो ध्यान देना मेरे दोस्त। तो ये -3 थीटा बाई 2 है ना, बराबर, ध्यान दीजिए, ये प्लस उस साइड जाएगी तो माइनस, ये 45 डिग्री है, घटेगी तो -45। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब ध्यान देना, 45 दूना 90, ऐसे भी काट सकते हैं। 15 या 45 यानी थीटा के मान हम सबको 30 आ जाएगी। अब हम सबको पूछा क्या गया है, जो देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया दोस्तों, ध्यान से देखना मगर प्यार से, 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा। आप ही बताओ मेरे दोस्त,
2, देखिए थीटा की जगह पर 30 रखेंगे तो साइन 30 के मान 1/2 4। अब ये थीटा के जगह पर 30 रखेंगे तो 60 बनेगी, cos 60 डिग्री के मान 1/2 काटेंगे तो 2, ये काटेंगे तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, 1 तो 1 प्लस 2 तो कितना 3, आपकी आंसर हो जाएगी, आपकी आंसर हो जाएगी 3 दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने ऑप्शन से मिलाइए तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिएगा सवाल संख्या 17 दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, एसएससीजीएल 2023 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए हम सब फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा ना, फार्मूला पर ही इसे एकदम उड़ा दोगे। अब ध्यान दीजिएगा, जरा प्यार से देखना, ये कॉसेक थीटा बराबर 1.7/22 दिया गया है। अब पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होती है, तो इतना के स्क्वायर करके एक घटा नहीं देंगे, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगी। देना मेरे दोस्त, हिल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आराम से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 तो ध्यान दीजिएगा, 22 7 हो जाएगी 29 बट्टा दोस्तों 22, इतना के होल स्क्वायर -1। ये आपको पता है 841, 484 और -1, तो ध्यान दीजिए 841 में से 484 घटा दीजिए ना, 841 में से ध्यान दीजिएगा घटाना है तो घटाइएगा, ध्यान दीजिएगा 11 में से 4 गया दोस्तों 7, बच गई 13 तो 5, आई बच गई, ध्यान देना 7 तो 357/884 आपका आंसर हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों, अपने ऑप्शन से जरूर मिलाइएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों शायद ए दे रही है ना, 357/484 ऑप्शन दे रही दोस्तों ए, ऑप्शन ए को लॉक किया जाए। उसी तरह से देखिए ना, सवाल जो है tan थीटा बराबर दिया गया है 8/19, तो पूछा है सेक स्क्वायर थीटा क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको शायद पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ध्यान दीजिएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है, तो ध्यान देना 1 + tan के मान कितना, 8 के 64 है, 361 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब 361 में इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 4 1 5 6 6 12 के 2 और 3 1 425/361 आपकी आंसर आ जाएगी 425। तो ध्यान दीजिएगा 361 तो ऑप्शन के अनुसार से आ रहे दोस्तों, अपने ऑप्शन से मिला लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार जरूर मिला लेना मेरे दोस्त, ध्यान देना। ऑप्शन ही चेक कर दे क्या, डी से लेते हैं, ध्यान दीजिए 1 देखिए 64 में डी नंबर देखिए ऑप्शन मिल रही है, डी नंबर अगर लिया जाए तो ऑप्शन मिल रही है, यानी देखिएगा 1/6361 है, तो ध्यान दीजिएगा जब हम इसको ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए 6 12 है ना, यानी 325 6 12 है ना, 12, ध्यान दीजिएगा, सॉरी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 4 1 5 6 6 12 के 2 3 1 425/361, यही ऑप्शन हो। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, कभी कभी अगर ऐसे ऑप्शन में नहीं देगा तो ऑप्शन के थ्रू भी आप चल सकते हैं दोस्तों, आप स्वतंत्र हैं। तो आइए सवाल नंबर हम सबका 18 हो गई, ध्यान दीजिए 19 नंबर भी प्रश्न दम सेम है दोस्तों, फार्मूला लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 19,
सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जिस तरह अभी बनाया उसी तरह से थोड़ा सा सरिया देते आप बना लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, सेक थीटा वाला दो पूर्णांक आपका दिया गया 4/23 दिया गया है। तो ध्यान देना, पूछा है क्या दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, पूर्णांक तोड़ोगे तो 50/23 होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होती, तो ऐसे करेंगे, फिर लंब निकालेंगे, फिर यहां रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ज्यादा समय लग जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर होती है नहीं सेक स्क्वायर थीटा -1। और जब सेक के मान इतना दिया हुआ है ये है, तो ध्यान देना, इस तरह से नहीं बना लोगे, उम्मीद है कि आप बना लोगे। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, 2500 529 हो जाएगी -1, आप बना लोगे, उम्मीद है बना लीजिएगा, उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, 20 नंबर, जरा 20 पर फोकस करना मेरे दोस्त। तो ध्यान देना कि टेन थीटा बराबर जो दिया गया है 2/5 दिया गया है। तो ध्यान देना, पूछा तो टेन थीटा लंब बट्टे आधार होती है, जिसमें हम सबको कर्ण निकालनी पड़ेगी। इसमें तो कर्ण निकालनी पड़ेगी, काहे को कर्ण निकालें देख लेते। तो ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर ए है ना, थीटा नहीं ए भाई, सेक स्क्वायर ए आई कॉसेक स्क्वायर ए। आप जरा गौर से देखो ना, क्या इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं इसको 1/sin स्क्वायर ए। थोड़ा सा छोटा कर रहे, साइन ऊपर जाएगी तो साइन बाय कॉस है ना, तो टेन स्क्वायर हो जाएगी, यही आंसर आ जाएगी। ध्यान दीजिए, 2/5, 2/5 अपने ऑप्शन से जरा मिला लेना, कोई ऑप्शन नहीं है भाई। अच्छा स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कीजिए ना, तो 4/25, 4/25 हम नहीं देखें कि स्क्वायर है, 4/25 हो जाएगी, अपने ऑप्शन से मिलाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। कितना इजी है दोस्तों, आपको पता है ना, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न पे आ रहे हैं दोस्तों, आइए 21 नंबर प्रश्न क्या आपके लिए छोड़ दें, हम छोड़ देंगे। 21 नंबर प्रश्न आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 22 दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न। एक प्रश्न जो है दोस्तों, आप पॉइंट को देखकर हड़बड़ाना नहीं, 63/65 है। याद करो, जब हम बताए थे कि 3 है 4 है तो 5 अगली होगी, उसी तरह से 8 है 15 है तो 17 होगी, उसी तरह से 16 है 63 है तो 65 होगी। तो cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होती है, तो लंब हम सबको 16 ही होगी। अब आप बना लीजिएगा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी 16/63 हो जाएगी, प्लस cot थीटा बराबर आपको आधार बट्टे लंब हो जाती है, 63/16 हो जाएगी। जब 16 को 63 में काटोगे तो 4 आएगी, पॉइंट कुछ आएगी, और इसको भी काटोगे तो कुछ समथिंग आएगा, 0.25 जोड़ोगे दोस्तों तो 4, पहले ध्यान देना, जोड़ोगे तो 4 पॉइंट ही आएगी। तो ऑप्शन से तो ऐसी पता चल रहा है कि 4 पॉइंट ऑप्शन सी में कुछ आएगी समथिंग। चलिए यहां के बाद आप खुद कर लीजिएगा, देखिएगा। cot थीटा बराबर √2 + 1 दिया गया है। पूछा गया दोस्तों cosec थीटा प्लस cosec इंटू सेक थीटा। ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों, SSCGL का दोस्तों, ध्यान दीजिए, बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, कई बार एग्जाम में आए हैं, ध्यान देना। तो इसका मान हम सबको निकालनी है, आपको पता है दोस्तों, ध्यान देना, एक ध्यान देना, इसका मान कैसे निकाल सकते हैं हम सब, ध्यान देना। एक फार्मूला होती है, ध्यान देना, पहले समझाना चाहेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ध्यान देना, बराबर होती है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। एक ध्यान दीजिए, आपकी फार्मूला है दोस्तों, ध्यान देना। कहिए कैसे, तो इसको साबित कर देते हैं दोस्तों। इस साइन अपॉन कॉस लिखोगे, दम लिखोगे, आई कॉस अपॉन साइन लिखोगे, दम लिखोगे। अब इसका एलसीएम बनेगी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दम बनेगी। अब ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इतना के मान आपको पता है एक होगी, तो एक बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ध्यान देना एक बटे कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा, एक बटे साइन को लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, दम लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला तैयार। अब फार्मूला तैयार ही है तो दोस्तों ध्यान देना, कॉट तो दिया है, टेन निकालेंगे तो एक उल्टा हो जाएगी, तो टेन बराबर हो जाएगी दोस्तों, ध्यान देना, टेन थीटा बराबर एक बटा रूट टू प्लस वन। अब रख दीजिए, आपकी आ जाएगी, आंसर आ जाएगी। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, एक बटा रूट दो प्लस वन प्लस रूट दो प्लस वन। इसको परिमेयकरण करेंगे दोस्तों तो माइनस में यही टर्म फिर आ जाएगी पर माइनस में, यानी रूट टू माइनस वन, ये तो एक हो ही जाएगी, दो दूनी चार, चार के बाद में दो घटेगी तो एक, इसको नहीं लिखो जी, ठीक है। ये आपकी रूट दो प्लस के वन। अब जरा सा देखो ना, तो ए वाला टर्म, ए टर्म खत्म होगी, तो इसको ऐड करेंगे तो दो रूट दो, आपकी आंसर बन के तैयार है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक ऐसे क्वेश्चन में आप सब फंस जाओगे, ध्यान देना। अगर पढ़ करके नहीं जाओगे तो 100% फंसोगे। तो अपने ऑप्शन से मिला लेना एक बार दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, डी को लॉक किया जाएगा। अगली क्लास दोस्तों कल होगी।